आज हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट प्रो में कि लोड बिल्डिंग पे कैसे अप्लाई किया जाए, लोड कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। जबकि इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग G+1 बना के उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करके, लोड अप्लाई करके, सपोर्ट अप्लाई करके इस वीडियो में जो लेक्चर आपका है ये प्रेजेंट होगा। तो जैसे हमारे पास ऑटोकैड में ये सेंटर लाइन प्लान यानी कि कॉलम लेआउट प्लान है और ये हमारा फर्स्ट ओरिजिन पॉइंट ऑफ द कॉलम है। ये कॉलम जो है इसका, इन पूरे कॉलम्स का स्टार्ट कॉलम है। इस कॉलम को बनाने के लिए हम स्टार्ट प्रो में ये सारे कॉलम्स हैं। अभी बात हो रही थी लोड की, पहले लोड की बात कंप्लीट कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, लोड कितने टाइप के होते हैं? आपका डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सुपर इम्पोज लोड, स्नो लोड। ठीक है। IS 875 जो हम यूज़ करते हैं, IS 875 पार्ट 1 किसके लिए यूज होता है? यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल यानी कि डेड लोड फाइंड आउट करने के लिए हम रिफ़र करते हैं IS 875 पार्ट 1। लाइव लोड के लिए हम रिफ़र करते हैं IS 875 पार्ट 2। उसमें क्या होता है, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, सबका अलग अलग मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड। IS 875 पार्ट 2 लाइव लोड के लिए होता है। विंड लोड के लिए आपका IS 875 पार्ट 3 होता है। जैसे पार्ट 2 ओपन करते हैं, देखिए ये IS 875 का पार्ट 1 है। ठीक है। इसमें कंटेंट्स दिए हुए हैं बिल्डिंग मटेरियल। अब जितने भी बिल्डिंग के मटेरियल हैं ये आपके नाम लिखे हुए हैं। वो जितने भी बिल्डिंग के मटेरियल हैं उनकी डेंसिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट ऑन IS 875 पार्ट 3 होता है जो हम विंड लोड अप्लाई करते हैं। विंड लोड की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब आपकी बिल्डिंग 10 मीटर हाइट से ज़्यादा है तो अच्छा, बिल्डिंग में या किसी भी स्ट्रक्चर में विंड लोड कब लगता है? जब वो 10 मीटर की हाइट से ज़्यादा है। विंड लोड हमेशा 10 मीटर के ऊपर से ही विंड लोड अप्लाई किया जाता है। विंड का जो प्रेशर लगता है वो हमेशा 10 मीटर के ऊपर से ही लगता है। अगर उससे नीचे आपकी बिल्डिंग है, उसकी हाइट कम है, तो आप विंड लोड को कंसिडर नहीं करेंगे। तो फिलहाल अभी हम जो है इस ड्राइंग को बनाते हैं। ये हमारा एक पॉइंट, एक कॉलम है ओरिजिन पॉइंट पे। इसको स्टार्ट करते हैं। हमेशा जब भी प्लान आप बनाएंगे, सेंटर लाइन प्लान या ग्रिड प्लान या फिर आप कॉलम लेआउट प्लान जब आप बनाएंगे स्टार्ट प्रो में, तो हमेशा एडिट में जाके प्लेन को चेंज कर दीजिएगा XZ। टॉप व्यू या बॉटम व्यू में गए, आपने एक नोड जनरेट किया। अब इस नोड के रेफरेंस से सेलेक्ट किया, गो टू ट्रांसलेशन रिपीट। जैसे आपका एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर की दूरी पे एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी जो 5 मीटर है, ठीक है, तो हम एक दूसरे के बीच की दूरी को इनपुट करके कॉलम या पॉइंट या नोड हम जनरेट करते हैं। ओके कर दिया।
दूसरा नोड आपका जनरेट हो गया, दूसरे को सेलेक्ट किया, गो टू ट्रांसलेशन रिपीट। तीसरा आपका कितना है, 4 मीटर है, चेक कर लेते हैं, 4 मीटर है, यहाँ पे आपने 4 मीटर दिया, ओके किया। सेलेक्ट टू द नोड नंबर 3, गो टू ट्रांसलेशन रिपीट, एक्स डायरेक्शन, ये आपका कितना है, 5 मीटर है, ये आपका 5 मीटर है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये तीसरा आपका क्या है, 5 मीटर है, 5 मीटर आपका है, ओके कर दिया। फिर आपने चौथे को सेलेक्ट किया, नोड नंबर को, एक्स डायरेक्शन में, ये आपका क्या है, 4 मीटर, एक बार चेक कर लेते हैं, 4 मीटर, ओके, ओके कर दिया। फिर उसके बाद सारे नोड को सिंगल वन सेलेक्ट किया। अब आप जो है 4.5 मीटर की दूरी पे, 5.5 मीटर की दूरी पे, ऐसे ऐसे करके आप ट्रांसलेशन रिपीट कर देंगे। 4.5 है, गो टू ट्रांसलेशन रिपीट, सेलेक्ट टू द जेड डायरेक्शन। ये जेड डायरेक्शन क्यों लेते हैं हम, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट था, एक्स डायरेक्शन में बन गया है, ऊपर हमारा ऊपर के पोर्शन आपको जो दिख रहा है ये जेड डायरेक्शन है। कभी भी अगर ये नीचे की तरफ हो तो माइनस में आप वैल्यू देंगे, ठीक है। तो आपका क्या है, कितना है वैल्यू, 4.5 मीटर है। 4.5 मीटर के लिए आप इनपुट करेंगे, 4.5 मीटर, ओके कर दिया। फिर से अगेन सेलेक्ट होता, जो आपका नोड जनरेट हुआ है उसको सेलेक्ट किया, ट्रांसलेशन रिपीट में गए, जेड डायरेक्शन, नंबर ऑफ रिपीटेशन, यहाँ पे वैल्यू आप चेक कर लेंगे कितनी है, 5.5 मीटर, 5.5 मीटर यहाँ पे इनपुट कर देंगे, ठीक है, ओके कर दिया। सेलेक्ट टू दिस, अगेन गो टू ट्रांसलेशन रिपीट, चेक टू द डिस्टेंस 6 मीटर, ठीक है, हाँ, जेड डायरेक्शन, नंबर ऑफ रिपीटेशन 6 मीटर, ओके कर दिया। फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया, ट्रांसलेशन रिपीट में गए, जेड डायरेक्शन, एक बार डिस्टेंस को फिर से हमने चेक किया, 3.5 मीटर, सॉरी कितना है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर जेड डायरेक्शन, नंबर ऑफ रिपीटेशन 1, ओके। अगेन सेलेक्ट, गो टू ट्रांसलेशन रिपीट, जेड डायरेक्शन 4 मीटर, ओके हो गया। आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे, बात कर रहे थे कि अगर जब आपका ये नोड सारे क्रिएट हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, इन सारे नोड का मतलब ये होता है कि आपके ये नोड जहाँ जहाँ अप्लाई हुए हैं, यहाँ कॉलम आपका अप्लाई हो रहा है, प्लेस हो रहा है, ये कॉलम के प्लेस होने की पोजीशन है, ठीक है। जैसे ये नोड है, नोड नंबर 5 है, ये सब कॉलम प्रोवाइड होंगे। तो सारे नोड को हमने सेलेक्ट कर लिया नोड कर्सर से। सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेशन रिपीट में जाएंगे। ट्रांसलेशनल रिपीट में जाने के बाद हम चाहते क्या हैं, इन सारे नोड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन में, माइनस में, हम इसको इसका फाउंडेशन की डेप्थ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। भाई बिल्डिंग आप बना रहे हैं, सब स्ट्रक्चर नीचे आप बनाएंगे तब सुपर स्ट्रक्चर बनेगा ना। तो आपने वाई सेलेक्ट किया। अब ये आपका जो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन होता है, ये कहाँ से आता है, ये आपका सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट, जो लैब वाले होते हैं या सिविल इंजीनियर्स जो भी हों जियोटेक के, जो लैब में आपकी सॉइल की टेस्टिंग के लिए सैंपल जाएगा, उस लैब से आपकी रिपोर्ट ही आती है। रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपका डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन कितना होगा, ठीक है। कौन सा कॉलम प्रोवाइड होगा, उसमें आपकी सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, 3 टाइप की सॉइल होती हैं। उसके बेसिस पे सॉफ्ट है तो आप जो है पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। मीडियम है, अगर उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम है तो उसमें मैनेज करके कंबाइंड फुटिंग या राफ्ट फुटिंग करते हैं। अदरवाइज हार्ड सॉइल है तो आप आइसोलेटेड फुटिंग से काम चला सकते हैं, ठीक है। वाई डायरेक्शन, डिफॉल्ट स्पेसिंग आपने लिया, माना कि एज्यूम किया हमने 1.5 मीटर आपकी डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है। लिंक स्टेप इसलिए किया, जो नीचे आपका नोड जनरेट होगा वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक, ये हो गया। कभी भी आपको डिस्टेंस अगर मेज़र करना है, चेक करना है, ये डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस पे क्लिक करिए, नोड पे क्लिक कर दीजिए 1.5 मीटर। उसके बाद आप इसी को हटाना चाहते हैं तो जाइए, ये देखिए रिमूव ऑल नोड टू नोड डिस्टेंस पे क्लिक कर दिया, वो हट जाएगी,
ठीक है। छोटा बड़ा करने के लिए स्क्रॉल को आगे की तरफ धक्का देंगे और छोटा करने के लिए, जूम आउट करने के लिए अंदर की तरफ स्क्रॉल को करेंगे। ठीक है, जूम इन एंड जूम आउट, जूम इन एंड जूम आउट। ठीक, जब किसी भी स्ट्रक्चर को, जब किसी भी प्रोजेक्ट को, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस स्क्रीन पे चाहते हैं कि मैं इसको मूव करके यहाँ लेके आऊँ, इसको मूव करके इधर ले आऊँ, इसको मूव करके यहाँ पे ले आऊँ, इसको मूव करके यहाँ पे ले आऊँ, तो उसके लिए आप बीच में या जहाँ भी आप चाहें लॉन्ग प्रेस करेंगे व्हील को, ये आपका पंजा दिखाई देता है, हाथ का पंजा। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, पैन कहते हैं। ये मूव नहीं हो रहा है, ये पूरी स्क्रीन मूव होती है। ठीक है, ये पैन होता है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं कि हम ये जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं, नीचे तो आपका पेडेस्टल बन गया है, प्लिंथ बीम के नीचे जो कॉलम प्रोवाइड होता है फुटिंग लेवल तक, उसको हम पेडेस्टल कहते हैं। अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं एड बीम, जो प्लिंथ बीम हमारी है उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वन बाय वन आप बहुत ही पेशेंस करके इसको आप वन बाय वन ऐड करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी इसमें ना दिखाइएगा, आगे आप जल्दबाजी दिखा सकते हैं। जब तक आप कोई गलती करेंगे नहीं तब तक ये आपको गलती दिखाएगा नहीं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे आप जब डिज़ाइन करते हैं, इसी बिल्डिंग को आगे डिज़ाइन करेंगे तो वो एक वार्निंग, एक क्या कई सारी वार्निंग भी देता है। वो ये देता है कि नोड नंबर 18 19 से कनेक्ट हो रहा है, जैसे ये 18 19 से कनेक्ट हो रहा है तो ये यही वाला नोड, इसी नोड से जो बीम जा रही है वही बीम जाके 17 में भी कनेक्ट हो रही है। वो ये वार्निंग देता है कि क्या इस वार्निंग से आप सहमत हैं, ये जो बीम जा रही है इससे आप सहमत हैं। वो दिखाता है कंटिन्यूअस। हाँ, कि कंटिन्यूअस बीम वो दिखाता है, तो आपको उस वार्निंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस वार्निंग को आप क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कभी इस चीज़ को ना लेके चलिए कि वार्निंग आ गई है। एरर जब कभी भी डिज़ाइन में आता है तो कोई ना कोई गलती होती है। एरर कई टाइप के होते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया आपका। 0 एरर आए तो मतलब सही है। जी जी, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ये आपने बना लिया। ठीक है, आप फ्रंट व्यू में जाइए, सेलेक्ट करिए बीम पैरेलल टू। ज़रूरी नहीं है फ्रंट व्यू में जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं फ्रंट व्यू कर रहा हूं तो आप फ्रंट व्यू करें। आप इस तरीके से फ्रंट व्यू में जाके ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं आइसोमेट्रिक में देख के। अदरवाइज आप सेलेक्ट में जाइए बीम पैरेलल टू एक्स एंड बीम पैरेलल टू सेट। ठीक है, अब इसको आप G+1 बनाना चाह रहे थे, 2 फ्लोर और ऐड करेंगे, ग्राउंड और फर्स्ट, यही ना, ये तो प्लिंथ लेवल है, ग्राउंड और फर्स्ट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप ट्रांसलेशन रिपीट में जाएंगे। वाई डायरेक्शन, फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी है, 3 मीटर है। लिंक स्टेप, ओके, हो गया। आपने नंबर ऑफ रिपीटेशन 1 ही रखा है, इसलिए 1 ही टाइम रिपीट हुई है। ठीक है, फ्रंट व्यू में गए, ऊपर वाला पोर्शन हमने लिया, ऊपर वाला पोर्शन लिया, आइसोमेट्रिक व्यू में देखा, वाई डायरेक्शन, शायद ये वाला हाइट कम हो, ऐसा हो सकता है 2.8 मीटर हो। जैसे आप देखे होंगे जो बिल्डर्स होते हैं, फ्लैट बनाते हैं, जितने ऊपर बढ़ते हैं हाइट कम करते हुए जाते हैं। ठीक है, उसमें कॉस्ट भी कम हो जाती है, लोड भी कम हो जाता है। 2.8 मीटर हो गया। अब तक हमने सिर्फ स्ट्रक्चर को बनाया है। ये देखिए, जब आप बॉटम व्यू में जाएंगे, ये आपका ये प्लान आपका है। ठीक है, ये प्लान बन के आ गया है। ठीक, टॉप व्यू में देखेंगे, टॉप व्यू में देखेंगे, ये प्लान बन के आ गया। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू में इस तरीके से आया, एलिवेशन में ऐसे आया। ठीक है, सामने से एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, अब इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कॉलम की, बीम की। जैसे
ये हमारा जैसे आपका कॉलम का जो साइज है 9 इंच बाई 18 इंच यानी कि 230 बाई 450 का है। ठीक है, 230 बाई 450 का आपका कॉलम है। ये आपका कॉलम का साइज है। ठीक, अब कॉलम के लिए हमने क्या किया है, 230 बाई 450 का कॉलम हमें, कॉलम की प्रॉपर्टी हमें देनी है। ठीक है, ठीक, ये कॉलम की प्रॉपर्टी हमें देनी है। अब इसी तरीके से इसका एलिवेशन बनेगा। एलिवेशन जैसे आपका स्टार्ट प्रो में आ रहा है, ये आपका प्लिंथ बीम है, PB1 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये आपकी प्लिंथ बीम होगी, ये जो है प्लिंथ बीम है। चारों तरफ जो है ठीक, ये आपकी क्या है, बीम, ये B1 है, B2 है। ये जो B2 है, इसको और इसको भी हम कभी कभी फ्लोर बीम भी कहते हैं। जब हम छत वाली बीम देते हैं साथ में, उसको फ्लोर बीम भी कहते हैं। B1, B2, B3 को फ्लोर बीम 1, फ्लोर बीम 2, फ्लोर बीम 3 इस तरीके से भी कहते हैं। ठीक, अब हम प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं। हमारे पास साइज ऑफ द कॉलम जो है 450 बाई 230 का है, और बीम का जो साइज है 300 230 का है। गो टू जनरल एंड गो टू प्रॉपर्टी, सेलेक्ट द डिफाइन। रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, जैसे एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, बीम और कॉलम के लिए एक ही रहेगी ना, एक ही रहेगी। सेलेक्ट द रेक्टेंगल। ZD क्या होता है, डेप्थ ऑफ द बीम, सॉरी, ZD आपकी विड्थ ऑफ द बीम, YD इज द डेप्थ ऑफ द बीम। इन केस ऑफ द कॉलम, YD इज लेंथ ऑफ द कॉलम, ZD इज द विड्थ ऑफ द कॉलम। तो आपकी YD क्या है, 0.45 लेंथ हो गई, 0.23 हमने ये कॉलम के लिए बनाया है, ऐड किया। उसके बाद YD हमारा 0.3 और ZD हमारा, ये हमारा बीम के लिए बना, ऐड कर दिया। दो प्रॉपर्टी हमने बना ली, अब हमें प्रॉपर्टी असाइन करना है, अप्लाई करना है, जिसको बोलते हैं सेलेक्ट। फर्स्ट वन, सेलेक्ट टू द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे। अब ये आपकी बीम की, कॉलम की प्रॉपर्टी है ना, गो टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू 5। असाइन टू सेलेक्टेड बीम, अगर कभी टिक ना हुआ हो, सेलेक्ट ना रहे, अगर वो और कहीं सेलेक्ट रहे, तो आप इस पे सेलेक्ट कर दिया करिए। ठीक है, असाइन, यस, हो गया। अब आप इसको 3D में एक बार देख भी सकते हैं। अभी बीम की प्रॉपर्टी असाइन नहीं हुई है, कॉलम की प्रॉपर्टी असाइन हो गई है, इसको क्लोज कर दिया। सेलेक्ट टू द बीम प्रॉपर्टी, गो टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू X, गो टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू Z, असाइन टू सेलेक्टेड बीम। ठीक है, प्रॉपर्टी आपने असाइन कर ली है, इसको क्लोज किया। ये जितनी भी चीज़ें क्लोज किया है ना, वो वापस आप मेन इंटरफेस पे आने के लिए स्टार्ट प्रो के ज्योमेट्री पे क्लिक करिए, कहीं भी क्लिक करिएगा, वापस आ जाएंगे। ये आपने प्रॉपर्टी असाइन कर दी है कॉलम की और बीम की। ये यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना। अब आते हैं सपोर्ट पे। गो टू जनरल, सपोर्ट अप्लाई करना है, जनरल पे गए, सपोर्ट पे गए, गो टू क्रिएट, फिक्स सपोर्ट सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया। ये देखिए सपोर्ट बन गया हमारा। अब ये सपोर्ट बन गया, इस सपोर्ट को हमें अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, गो टू सेलेक्ट टू द सपोर्ट। जो हमने सपोर्ट बनाया है उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फ्रंट व्यू में गए, नीचे की तरफ से आपने पूरे को सेलेक्ट कर लिया। आइसोमेट्रिक में देखा जाके कि सेलेक्ट तो हो गया ना पूरा, हाँ हो गया। सेलेक्ट होने के बाद असाइन टू सेलेक्टेड बी नोड, असाइन, आपके सारे सपोर्ट लग गए हैं। आप बॉटम व्यू में इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। 3D रेंडर में सब लगा हुआ, 3D में सपोर्ट नहीं दिखता है क्योंकि ये फाउंडेशन होता है, ज़मीन के नीचे होता है। हमेशा आपको सुपर स्ट्रक्चर ही दिखाई देगा। ठीक है, सब स्ट्रक्चर स्टार फाउंडेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर की बात हो रही है।
अब आते हैं लोड की बात। लोड कैसे लगाया जाए और लोड कैसे बनाया जाए। आते हैं लोड। लोड के लिए आते हैं कहाँ, लोड एंड डिफिनीशन। लोड एंड डिफिनीशन, ठीक। लोड एंड डिफिनीशन में आते हैं। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन है। ये जो डिफिनीशन है ना, इसके अंदर तब जाते हैं जब आपको कोई भी लाइव लोड, इस तरीके के जैसे मूविंग लोड, नेचुरल लोड अगर अप्लाई करना है तो आप डिफिनीशन को सेलेक्ट करेंगे। इसको मैं बंद करता हूँ। इस प्लस पे क्लिक करने के बाद खुल जाता है, इसी पे माइनस पे क्लिक करने के बाद छोटा हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं लोड केस डिटेल की। जब हमें कभी भी लाइव लोड, डेड लोड, ये सारे लोड लगाना है तो उस लोड को लगाने के लिए हमें क्या करना होता है। लोड कैसे डिटेल। हमेशा क्या करते हैं, जनरल में जाते हैं, लोड एंड डिफिनीशन में जाएंगे, लोड केस डिटेल। अभी हम फोल्डर बनाएंगे कि हमें कौन कौन सा लोड लगाना है, ठीक है। अभी हम फोल्डर बनाएंगे, नाम देंगे कि हमें ये लोड लगाना है, हमें ये लोड लगाना है, हमें ये लोड लगाना है। लोड केस डिटेल में गए, ऐड किया। ये एक विंडो खुल के आ जाती है। इस विंडो में आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ लोड 1 आ गया ऑटोमेटिक। लोडिंग टाइप कौन सी होगी, कौन सा लोड आप बनाने जा रहे हैं, डेड लोड। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेड लोड आ गया, सेलेक्ट कर लीजिए। हमें डेड लोड बनाना है तो हमने सेलेक्ट किया डेड लोड। टाइटल ऑफ द लोड, लोड का नाम क्या है, जो आप डेड लोड लगाने जा रहे हैं उस लोड का क्या नाम है। कुछ नाम होगा, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट भी हो सकता है, बिल्कुल सेल्फ वेट होगा। सेल्फ वेट नाम दिया, सेल्फ वेट दिया, ऐड कर दिया। जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ वेट नाम से एक लोड बन गया, और लगाने। ठीक। इसके बाद आपका लोड लगता है कौन सा, फ्लोर डेड लोड। अब देखिए डेड लोड की बात होती है। अब डेड लोड में क्या क्या होता है। डेड लोड में आपका पूरी बिल्डिंग का सेल्फ वेट, फ्लोर का आ जाएगा। फ्लोर डेड लोड। उसके बाद आपका आता है वॉल का डेड लोड, फ्लोर फिनिश डेड लोड। ये सारे लोड आपके लगेंगे। डेड लोड। इसके फोल्डर बनाना है पहले, फर्श का भी लोड, ठीक है। फ्लोर डेड हाँ। लोड, फ्लोर डेड लोड। अब यहाँ पे टाइटल सिर्फ चेंज करिए। क्या टाइटल है, अब जैसे हमें वॉल डेड लोड। अब वॉल डेड लोड दो केस बनता है। एक तो आपकी 9 इंच की दीवार है 230 की, दूसरी 115 mm की। दो केस बनेगा, ये जरूर लिखिएगा। वॉल डेड लोड इसका, ठीक। उसके बाद वॉल डेड लोड, डेड लोड 115 mm। क्लियर है, इसको भी ऐड किया। ठीक है। ये आपका अभी हो गया सेल्फ वेट, वॉल डेड लोड। वॉल डेड लोड 230 mm, वॉल डेड लोड 115 mm। फिनिशिंग का। अब बात करते हैं डेड लोड जो है फ्लोर, फ्लोर डेड लोड। देखिए ये तो हो गया वॉल डेड लोड, उसके बाद फ्लोर डेड लोड। अब फ्लोर डेड लोड में क्या क्या आता है, एक तो फ्लोर डेड लोड होगा, ठीक। फिनिशिंग का आएगा। उसके बाद फ्लोर फिनिश आएगा, यही आएगा ना। फ्लोर का डेड लोड होगा, उसके बाद फ्लोर फिनिश आएगा। फ्लोर फिनिश में क्या आएगा। फ्लोर फिनिश 1 किलो न्यूटन आपका कंसिडर किया जाता है। टाइल्स वगैरह लगती है, ठीक है, ब्रिकोबा वगैरह लगता है, ठीक है। फ्लोर डेड लोड, ठीक है। अब इसमें आपने एक ले लिया फ्लोर फिनिश लोड। फ्लोर फिनिश डेड लोड ऐड कर दिया, क्लोज किया। मैंने आपसे कहा था ना पहले आप फोल्डर बनाएंगे, बना लिया, डेड लोड का बन गया। ठीक है। डेड लोड का बन गया। सेल्फ वेट में जाएंगे, सेल्फ वेट में जाएंगे। अभी पहले हम सेल्फ वेट में चलते हैं। सेल्फ वेट में जाएंगे, ऐड करेंगे। देखिए सेल्फ वेट -1 फैक्टर। -1 का मतलब जो बिल्डिंग है, बीम, कॉलम, स्लैब, जितनी भी चीज़ें हैं, उसका 1 टाइम ऑफ द बॉडी यानी 1 टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वही लगेगा सेल्फ वेट। इसलिए ये हमेशा ऑटोमेटिकली ले लेता है, तो -1 ही रहता है। ये समझ में आया, क्लियर है। ऐड किया, क्लोज कर दिया। सेल्फ वेट को सेलेक्ट किया, पूरे पे असाइन करेंगे। अभी लोड को बनाया है,
अप्लाई नहीं हुआ है, अभी फोल्डर बनाया था, फिर फोल्डर के अंदर हमने लोड बनाया है। अब असाइन करने के लिए ऑलवेज सेल्फ वेट विल बी असाइन टू व्यू, असाइन टू व्यू ऑलवेज यू विल बी सेलेक्ट द असाइन टू व्यू। अब लोड को असाइन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए बिल्डिंग पे सेल्फ वेट को सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद असाइन टू व्यू किया, असाइन यस किया, जबकि इस बिल्डिंग का जो कॉलम बीम स्लैब दिखाई दे रहा है उसका लोड तो आपको दिखाई नहीं देगा भाई, वो तो सेल्फ वेट है, इसलिए लोड दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब आती है बात वॉल डेड लोड। स्लैब का लोड क्यों ना डाल, स्लैब ये फ्लोर डेड लोड में डालेंगे ना स्लैब का। छत पे जो ये या भाई जी जी, वो उस पे लगेगा, ये फ्रेम पे लगा है अभी। ठीक। वॉल डेड लोड 230 mm, इसको ध्यान से समझिए। वॉल डेड लोड में क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ द वॉल, सॉरी डेंसिटी ऑफ द ब्रिक मटेरियल। अब जैसे आपकी फ्लाई ऐश ब्रिक हो गई है या आपकी क्ले ब्रिक हो गई है, जो भी ब्रिक आप यूज़ करते हैं उस ब्रिक की डेंसिटी आपको पता हो, जब ही आप जो है वॉल का डेड लोड निकाल पाएंगे। अब वॉल का डेड लोड निकालते कैसे हैं, लंबाई चौड़ाई हाइट इनटू डेंसिटी। लंबाई तो नहीं, अच्छा, हाइट ऑफ द वॉल, विड्थ ऑफ द वॉल, हाइट और विड्थ। हाइट ऑफ द वॉल और विड्थ ऑफ द वॉल इनटू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। कितना हो जाएगा, देखिए हाइट ऑफ द वॉल जैसे आपकी कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर इनटू विड्थ ऑफ द वॉल कितनी है 0.23 इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है 19, 13.11 आ रहा है ना। अब 13.11 आ रहा है इंटू 1.5, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है क्योंकि वो ब्रिक है। तो आपका 13.11 आ रहा है, तो हमने क्या ले लिया, अज्यूम कर लिया 14, ठीक है, वॉल डेड लोड। अब वॉल डेड कैसे लगाएंगे, ये ध्यान थोड़ा दीजिए 5 मिनट के लिए। वॉल डेड लोड लगाएंगे कैसे, जैसे वॉल आपको पता होना चाहिए, बाहर ये जितनी है सब 9 इंच की है, 230 mm की है, अंदर पार्टीशन वॉल आपकी 4.5 इंच की है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए नोड नंबर 1 शिफ्ट के मैंने जो दबाया ना, नोड कभी कभी दिखाई नहीं देता है, शो टू द नोड, एक होता है शो टू द नंबर ऑफ नोड, एक होता है शो टू द नोड। शिफ्ट के ये जो नोड 1 है, फिर नोड 61 है, नोड 91 है ना। तो नोड 1 जो है, ध्यान दीजिएगा, ये नोड 1 है, मैं चाह रहा हूं ये फ्लोर पूरा अलग कर लूं। तो इस फ्लोर को अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, लोड को अप्लाई करने के लिए आपको ये जुगाड़ आना ज़रूरी है। वॉल लोड पे गए, अभी तो पहले हमने अलग कर लिया, वॉल लोड पे जाए ना जाए, अलग कैसे करेंगे, आपको बस ये पता हो कि नोड नंबर 1 वाला पोर्शन ये पूरा अलग हो जाएगा। अब जाते हैं कट सेक्शन में, कहाँ जाएंगे, कट सेक्शन में जाएंगे, एक्स जेड प्लेन को सेलेक्ट करिए, नोड नंबर आप दे दीजिए 1। कट सेक्शन क्या करना है, नोड नंबर 1 आपने लिया, एग्जैक्ट वाला हो जाएगा, ओके कर दिया, अलग हो गया, आपको आसानी हुई। पहला बनाया था। अच्छा, आपका वॉल डेड लोड क्या आ रहा है, ऐड किया। अब ये वॉल डेड लोड किस नाम से जाना जाता है, मेंबर लोड, जिसको यूडीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मेंबर लोड में आए यूनिफॉर्म, कितना है -14, ऊपर से नीचे लग रहा है -14, और बाकी ग्लोबल वाई पोजीशन 0 0 0, ये 0 0 ही रहेगा, इक्वल लग रहा है ना, यूडीएल ऐड कर दिया, क्लोज कर दिया, लग गया, बन गया। अब इसी तरीके से हमने वॉल डेड लोड 115 mm के लिए बनाया, 115 के लिए क्या है, मेंबर पे गए -7, यही है ना, जस्ट हाफ हो जाएगा, ऐड किया, क्लोज कर दिया। इसके लोड हमने बना लिए हैं, फ्लोर के नहीं बनाए, अभी इसके हमने लोड बना लिए हैं। अब इसको सेलेक्ट किया, किसको सेलेक्ट किया, 230 mm वॉल के लोड को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद
हम उस मेंबर को सेलेक्ट करेंगे, यानी आउटर वॉल कंट्रोल बटन को लॉन्ग प्रेस करके आउटर को सेलेक्ट करेंगे। कभी भी मान लीजिए आपसे गलती से ये सेलेक्ट हो गया ना, उसी पे क्लिक कर देंगे तो डिसेलेक्ट हो जाएगा। बार बार select करना। ठीक है, बार बार आपने सेलेक्ट करना है। हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट टू द UDL 230 mm, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, लग गया, लग गया लोड। ये लोड लग गया। अब हमें 4.5 इसी फ्लोर को 4.5 इंच वाली भी करना है। आते हैं इस पे आए, इस लोड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल बटन को दबाया, 1 by 1 आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, असाइन टू सेलेक्टेड, असाइन, एक फ्लोर हो गया, एक फ्लोर हो गया। अब आते हैं होल सेक्शन में जाएंगे, पूरा सेक्शन आपका दिखाई दे उसके लिए यहाँ पे देखिए डिस्प्ले होल सेक्शन आ गया। अब आते हैं 61 वाले को कट सेक्शन करेंगे। गो टू कट सेक्शन, एग्जिट प्लेन 61, ओके कर दिया, 61 हो गया। अलग अलग प्लेन लेना। अलग अलग आप ले लिए, सेलेक्ट टू द UDL आपने लिया। UDL लेने के बाद अच्छा 3D में देख ले कैसा वो स्टोरी बनना है, जो जितने भी है। ठीक है, ये बाहर का हो गया, ऐसे क्लिक किया, सेलेक्ट लोड असाइन, यस। यस ये लग गया। अब इसको सेलेक्ट किया, ये को लगा दें सबका कंट्रोल। बस आप 5 मिनट और वेट करिए। ठीक है, पूरा सेलेक्ट हो गया ना, पूरा हो गया, कुछ बचा है? असाइन टू सेलेक्टेड, यस, हाँ हाँ यस कर दिया। होल सेक्शन पे जाएंगे, यही है रूम पर। होल सेक्शन पे जाने के बाद 91 नोट को कट सेक्शन करेंगे। हाँ हाँ 91 क्या है? 91 कसना वही Okay, लोड done. देख रहे हैं। हाँ आ जाओ सही है। चल क्या बताएं यार, कोई बात ही ना होती यार, उसको कुछ बने ना उठाते। कट सेक्शन करना बहुत जरूरी है। ना हो जाए। उसके बाद फिर से UDL में आते हैं। चलो, 115 mm की दीवार जो आपकी पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल जितनी है उसको सेलेक्ट करेंगे। आ जाए, नहीं चल रहा है कपड़े तो पहने हम। आ जाओ। ये सारी पार्टीशन वॉल आपने सेलेक्ट कर लिया। असाइन टू सेलेक्टेड नोड, आपके सारे लोड यानी कि वॉल लोड और सेल्फ वेट अप्लाई हो गया है ना। अब आते हैं फ्लोर डेड लोड। फ्लोर का लोड कैसे अप्लाई होगा, फ्लोर लोड कैसे निकाला जाता है? होल सेक्शन पहले कर लें। डेप्थ ऑफ द स्लैब इनटू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। बाकी ये तो मीटर स्क्वायर में होता ही है ना, है मीटर स्क्वायर में होता है। फ्लोर डेड लोड पे जाते हैं, स्क्वायर मीटर में डेड लोड होता है ना, कि इतने स्क्वायर मीटर में इतना लोड अप्लाई हो रहा है। फ्लोर पे हमेशा स्क्वायर मीटर में डेड लोड का अप्लाई किया जाता है। और UDL में क्या होता है, किलोन्यूटन पर मीटर होता है ना, और फ्लोर लोड जो लगता है वो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो उसके लिए फ्लोर डेड लोड के लिए डेप्थ ऑफ द स्लैब 125 mm की आपकी स्लैब है या 150 mm की स्लैब है। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल 25 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। ठीक है, ये कहाँ पे दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आप निकाल, ये फॉर्मूला आपका है। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल निकालेंगे कहाँ से? IS 875 पार्ट 1 से। तो फ्लोर डेड लोड में चलते हैं। अब फ्लोर डेड लोड जो हमने फोल्डर बनाया उसको आप उसमें लोड ऐड किया कैसे जाएगा? वैसे इसमें फ्लोर डेड लोड में या फ्लोर लोड में लोड ऑटोमेटिक असाइन हो जाता है, आपको असाइन नहीं करना होता है, सिर्फ आपको लोड बनाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, लग जाता है। फ्लोर डेड लोड में गए, ऐड किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद फ्लोर लोड पे जाते हैं। ठीक। अब ये प्रेशर
जो लोड अप्लाई हो रहा है, मैंने आपसे कहा ना कि ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। हाँ। ये आपका प्रेशर कितना लग रहा है, डेप्थ ऑफ द स्लैब कितना है, 150 mm। 0.15 डेप्थ हो गई, इंटू डेंसिटी डेंसिटी 25, 25 किलोमीटर। कितना आया 3.75 हाँ। इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, कितना आया 5.62, 5.7 ले लेते हैं, ठीक है। इसे क्लोज कर दिया, -5.7, ठीक है। ठीक। अब ये क्या होता है, वाई रेंज, ये ऑटोमेटिक आपका ले लेगा, सिर्फ आप हाइट दे दीजिए जीरो से, कहाँ से आपको लगाना कहाँ से, जीरो से लगाना है, ओरिजिन पॉइंट तो ये था, हाँ। जीरो से। अब हाइट आप एक बार चेक कर लीजिए कितनी है, यहाँ से 3 मीटर, 5.80 ना, 0 to 5.80 मीटर। ये रेंज हो गई। रेंज, ये रेंज हो गई। देखिए रेंज ये समझ लीजिए, ये एक्स डायरेक्शन जो है, एक्स रेंज जो है, ये एक्स में आपका कितनी दूरी है, ठीक, जेड में आपकी कितनी दूरी है, 0 to कितनी दूरी पे लगेगा, अच्छा, जीरो से क्या नाम ये है? जीरो से एक्स में, एक्स में जीरो से कितना लगेगा, लगना पूरा है। डिफाइन एक्स रेंज ये ठीक है, है ये आपका। हाँ। अगर पूरा लगना है तो हमें कोई चीज़ करना नहीं है, ठीक है। इसको हमने बनाया, ऐड कर ले, ये बन गया, ठीक है, ठीक है। ये बन गया, हमने क्लोज कर दिया। इसी तरीके से इसको जब क्लिक करते हैं, ये देखिए लोड अप्लाई हो गया ना, सिर्फ क्लिक किया हमने, ये लोड अप्लाई हो गया। आसान नहीं किया। असाइन नहीं करते हैं, हमेशा फ्लोर लोड ऑटोमेटिक असाइन हो जाता है। इसको हम देखने के लिए इस तरीके से देखें, टॉप व्यू में हमेशा इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए लोड ट्रांसफर कैसे होता है, ये कैसे मालूम है कि कल बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी? अभी ये चीज़ें तो आई नहीं है ना, आगे हैं ये सब चीज़ें। देखिए लोड आपका जो आप क्रैंक वगैरह तोड़ते हैं उसके हिसाब से लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये इस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। इतना पोर्शन इस बीम पे, इतना पोर्शन इस बीम पे लोड जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। क्रैंक इसीलिए तोड़ा जाता है। लिमिट स्टेट मेथड आप पढ़ रहे हैं, वर्किंग स्ट्रेस में ये चीज़ें नहीं थी, ये लिमिट स्टेट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जब टॉप व्यू में देखेंगे तो लोड इस तरीके से दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। लोड डायग्राम हो गया जी, ये लोड का डायग्राम हो गया। लोड ऐसा दिखता है, फ्लोर लोड, फ्लोर फिनिश लोड ऐड किया, इसमें कितना है 1 किलोमीटर लेके चलते हैं, फ्लोर फिनिश -1, सब में रहेगा 5.80, ऐड किया, क्लोज कर दिया, ये देखिए ये लगा। अच्छा, एक्स जेड नहीं ले सकते? एक्स जेड ऑटोमेटिक इसने लिया है। अगर आपको एक्स डायरेक्शन में हाँ। किसी एक स्पेसिफाई डिस्टेंस पे लगाना है, यहाँ तक लगाना है, अच्छा, तो अच्छा। आप जो है 0 to 5 मीटर 10 मीटर ऐसे ले लेंगे, बाकी वो ऑटोमेटिक जितना स्ट्रक्चर वहाँ तक वो लगा देगा। ये आपका फ्लोर सेल्फेट हो गया, वॉल का डेड लोड हो गया 230 mm का, वॉल का डेड लोड हो गया 4.5 इंच का, यानी कि 115 mm का, फ्लोर डेड लोड हो गया, ठीक है। अभी फ्लोर डेड लोड हमने अप्लाई किया, फ्लोर लाइव लोड अप्लाई नहीं किया है। वाई रेंज में आपका फ्लोर फिनिश हो गया। इसी तरीके से फ्लोर का लाइव लोड भी लगता है। कैसे लगता है, गो टू लोड केस डिटेल। अब वहाँ पे हमने जो फोल्डर बनाया था वो डेड लोड का बनाया था, ऐड किया। अब यहाँ पे लाइव लेंगे। अब आपने ये बनाया क्या, फ्लोर लाइव लोड। लाइव लोड वो मूवमेंट करता रहे, जो मूवमेंट नहीं, वो लाइव लोड का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा लोड जो किसी एक टाइम के लिए वहाँ पे आके रखा गया, फिर वापस ले जाके बाहर कर दिया गया। या उसमें ह्यूमंस भी आ सकते हैं, या उसमें कोई सामान भी आ सकता है। जैसे स्टोर में आपका लाइव लोड होता है, कोई सामान आया, कुछ देर के लिए रखा गया, वो फिर से वापस हो गया। तो वो कोई भी चीज़ फिक्स अगर रखी गई है तो वो आपका डेड लोड है। ज़रूरी ये नहीं कि ये बेड रखा हुआ है तो ये डेड लोड है। शायद ऐसा हो कि कुछ टाइम के बाद ये बेड हट जाए यहाँ से, यहाँ पे लोड कुछ दूसरा, तो ये लाइव लोड में माना जाता है। फ्लोर लाइव लोड ऐड किया, क्लोज किया। फ्लोर लाइव लोड पे जाएंगे, असाइन करने का तरीका वही है, लेकिन लाइव लोड की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है एज पर बिल्डिंग रिक्वायरमेंट।
IS 875 पार्ट 2 के हिसाब से जब एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे आप लोड लगाते हैं तो 2 से 3 किलो न्यूटन का लोड पूरी बिल्डिंग पे आप लगाएं। स्टेयरकेस के लिए 3 से 5 किलो न्यूटन होता है। अब किचन, टॉयलेट, बाथरूम, बेडरूम के लिए 2 से 3 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हम पूरी बिल्डिंग को -3 किलो न्यूटन का लोड दे देते हैं। ठीक है, जितना लोड अप्लाई आप करेंगे, जितना ज़्यादा लोड अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा रेनफोर्समेंट लगेगी। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इस लोड को झेलने के लिए फिर आपका स्ट्रक्चर कौन सा स्टेबल होगा उसके हिसाब से फिर रेनफोर्समेंट अप्लाई होती है। ठीक है, ये हाइट वही है, सेम है, माइनस होता ये भी है। जैसे आपका ग्राउंड फ्लोर है, कोई आपका होटल्स है या आपका कोई अपार्टमेंट है, 2 फ्लोर पे आपने कमर्शियल यूज़ किया है और बाकी 3 फ्लोर पे आपने रेसिडेंशियल यूज़ किया है, ऐसा भी होता है। तो ग्राउंड फ्लोर वाले पोर्शन पे आपका लाइव लोड मैक्सिमम होगा और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे आपका मैक्सिमम लाइव लोड होगा और सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे आपका लाइव लोड कम होगा, क्योंकि लोगों का आना जाना, जब दिन में आपका होटल खुला रहता है, रेस्टोरेंट खुला रहता है, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए लाइव लोड बहुत लगता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से लाइव लोड अप्लाई करते हैं। ऐड कर 580 ये माइनस में क्यों लिया? बाई रेंज क्या समझ 5.80 ना, ऐड किया, क्लोज किया, लग गया। वही डायग्राम है, सब कुछ वही है, लेकिन चेंज कहाँ है? जब इसको एडिट करेंगे तो ये आपका क्या है, लाइव लोड है। ये कहाँ से आपको मिलेगा? ये जो फोल्डर बनाया आपने, ये आपका लाइव लोड यहाँ से आया। ठीक है, लाइव लोड देखिए, हमेशा आफ्टर अप्लाइंग टू द लोड, ऑलवेज, ऑलवेज बात कर रहा हूँ मैं, ऑलवेज आफ्टर अप्लाइंग टू द लोड, लोड अप्लाई करने के बाद, एकदम बेसिक बात अगर है, जनरल बात करें तो लाइव लोड या कोई भी लोड अप्लाई करने के बाद आप क्या चाहते क्या हैं कि वो लोड तो अप्लाई हो गया, अब मैं चाहूँ कि अप्लाई होने के बाद बीम में बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, कॉलम का शियर फोर्स क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें मुझे देखनी है। तो हमेशा लोड अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, एनालिसिस प्रिंट, जनरल के नीचे एनालिसिस प्रिंट है। एनालिसिस प्रिंट का मतलब ये है कि आप इसका एनालिसिस चाहते हैं, इतने सारे जो लोड आपने अप्लाई किए हैं, आप इसका एनालिसिस चाहते हैं, तो उस एनालिसिस को फाइंड आउट करने के लिए आपने एनालिसिस प्रिंट पे क्लिक किया। जब आप एनालिसिस प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होके आ जाती है, उसको नो प्रिंट आप करते हैं, इसलिए कि आपका कोई प्रिंटर या कोई भी चीज़ लगी तो है नहीं और आपको प्रिंट की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए आप नो प्रिंट करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब यहाँ ऐड करते हैं तो यहाँ पे परफॉर्म एनालिसिस के नाम से लिख किया जाता है, इसका मतलब आपने एनालिसिस के लिए अप्लाई कर दिया है। क्लोज कर दें, क्लोज कर दिया। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद अब वो रिजल्ट आपको देखना है, एनालिसिस प्रिंट दे दिया है, एनालाइज में जाइए, रन एनालिसिस, सेव। जीरो एरर, 1 वार्निंग। वार्निंग क्या है? व्यू आउटपुट पे क्लिक करेंगे, डन। वार्निंग क्या है? अबाउट फ्लोर वन वे लोड्स वेट डिपेंडिंग ऑन द शेप यू। अभी हमने डिज़ाइन नहीं किया है। एमजेड क्या होता है? ये देखिए, ये चीज़ समझ लीजिए, ये पूरा देखिए, समझिए, ये क्या होता है। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम देखना है, बेंडिंग मोमेंट पर क्लिक किया, आ गया ये। इसको रिमूव करना है, इसी पे फिर से क्लिक कर दिया। बेंडिंग वाई मोमेंट देखना है, ये देख लिया। अगर वाई मोमेंट होता है तो स्ट्रक्चर फेल होगा। बेंडिंग मोमेंट एमजेड, अच्छा, एफ वाई आपका क्या होगा? शेयर फोर्स, शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर इंडिविजुअल
किसी भी एक पर्टिकुलर एक सिंगल बीम को, सिंगल मेंबर के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? डबल क्लिक। तो आप ज्योमेट्री से बनाए कैसे हैं ये आ गया, प्रॉपर्टी क्या लगाए हैं वो आ गया। उसके बाद लोडिंग, कौन कौन से लोड आपने अप्लाई किए, यहाँ पे सारे लोड आ जाएंगे। ठीक है, शेयर बेंडिंग आपकी इस बीम की क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस डालेंगे, उस बीम की क्या डिस्टेंस टोटल है, इनपुट करेंगे तो यहाँ पे उसका MZ और ये सब आ जाएगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन भी आपका आ गया 0.016, 0.010। ठीक है, क्लोज कर दिया। इसको भी प्रिंट चाहिए, कभी कभी होता है कि प्रोजेक्ट में अटैच करना होता है तो इसको प्रिंट आप दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लोज कर दिया। इतना समझ में आया? अब जैसे आप कह रहे थे कि बिल्डिंग अगर फेल हो रही हो तो दिखाई भी दे ना कैसे डिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें। अब इसको राइट क्लिक किया हमने, स्ट्रक्चर डायग्राम में गए, एनिमेशन में गए, डिफ्लेक्शन में गए, अप्लाई किया, ओके किया। देखिए आपकी बिल्डिंग यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, हो रहा है ना। इसका मतलब ये जो मेंबर है, आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे जो मेंबर आ रहा है, ये वाली बीम आ रही है, इस बीम की डेप्थ यहाँ बढ़ा देंगे आप। अच्छा, ये वाला आपका ये जो आपका बीम जा रहा है, यहीं पे आके रेस्ट कर जा रहा है, इसके आगे बीम नहीं जा रहा है ना, इसी वजह से हो रहा है। ठीक है ना, और कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये बहुत माइनर सी है, बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये माइनर प्रॉब्लम है। इसमें एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करेंगे तो वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था स्टैड प्रो। आप लोड कहाँ